हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से अभी जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के जो 975 पद निकले हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट देखते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसमें सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के कुल 975 पदों की भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। और इसका डेट कौन सा है फ्रेंड्स? इसका डेट है ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि का डेट है, यानी ऑनलाइन आवेदन की तिथि का डेट है 1/10/2021। 1/10 यानी 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा। और ये अंतिम तिथि जो है, अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 तक के अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 तक के इसकी अंतिम तिथि है। आप ये वेबसाइट पे जाके 1 तारीख से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वेबसाइट बता देता हूँ फ्रेंड्स, www.cgpolice.government.nic। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए इसमें अब हम देखते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना है। 400 रुपये परीक्षा शुल्क है। किसके लिए? सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और उसके बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 200 रुपये है। इसमें जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन, यानी पहले 2018 में जो अभ्यर्थी जो है वो विज्ञापन जो फॉर्म भर चुके हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, जो 2018 में ये वैकेंसी निकली थी जो लगभग 650 पदों की थी, उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, उनके लिए क्या न्यू अपडेट है इसमें बताया गया है कि उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। देख लीजिए फ्रेंड, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा, यानी 2018 में जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करना होगा और उसका दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी 2018 में जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन क्या है, उन्हें आवेदन तो करना होगा लेकिन शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, उन्हें क्या है, शुल्क नहीं लगेगा। अब इसमें पदों की जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पदों की जानकारी देखते हैं इसमें। तो इसमें देख लीजिए, जो सूबेदार का जो पद है, सूबेदार के 24 पद अनारक्षित के लिए है, 7 पद अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 19 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद। तो टोटल 58 पद है। टोटल कितना है? 58 पद है। उप निरीक्षक के लिए 242 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 69, अनुसूचित जनजाति के लिए 185, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 81, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 81। तो टोटल 577 पद है। और अब उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए कितना है? 69 पद है। आप वर्गवार देख सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके देख सकते हैं। प्लाटून कमांडर का बता देता हूँ आपको। तो प्लाटून कमांडर के लिए जो जनरल कैटेगरी यानी आरक्षित के लिए 100 है, अनुसूचित जाति के लिए 29, अनुसूचित जनजाति के लिए 84 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है। तो टोटल 247 पद है। तो टोटल क्या है? 247 पद है। उसके बाद उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह के लिए टोटल 6 पद है। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 3 पद है। उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 6 पद है और उप निरीक्षक रेडियो के लिए 9 पद है। तो टोटल कितने पद है? टोटल 975 पद है, जिसमें से 405 पद अनारक्षित के लिए, 115 पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 318 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए 137 पद है। इसका वेतन जो है फ्रेंड्स 35,400 रुपये स्टार्टिंग वेतन है। इसके अलावा इसके भत्ते भी होंगे। इसके अलावा क्या है? इसके भत्ते भी होंगे। इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूं, जब 2018 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 655 पद थे, वो भी इसमें सम्मिलित थे, यानी कुल पदों की संख्या बढ़ा दी गई है फ्रेंड्स। और इसमें 975 पद कर दिए गए हैं। 655 के बाद 975 पद कर दिए गए हैं। ये बहुत ही सुनहरा मौका है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। चलिए अब इसमें योग्यता देखते हैं, इसकी योग्यता क्या है। तो चलिए योग्यता देखते हैं अपन। तो इसमें योग्यता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आवेदक जो छत्तीसगढ़ का राज्य का निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए, वही इस आवेदन कर सकते हैं। बाकी अन्य राज्य के निवासी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसमें देखते हैं आरक्षण से संबंधित यानी रिजर्वेशन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5%, यानी जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 10% है, विभागीय कर्मचारी जो पुलिस विभाग में कार्यरत है उनके लिए 5%, और महिलाओं के लिए 30% समस्त एवं प्रभागवार आरक्षण रहेगा। यानी महिलाओं के लिए जितनी भी कैटेगरी दी गई है उसमें 30% आरक्षण रहेगा। लेकिन प्लाटून कमांडर के लिए महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है। तो प्लाटून कमांडर के लिए महिलाओं के लिए क्या है? कोई पद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आयु में देखते हैं। तो सामान्य जाति के अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी आयु की गणना 1/1/2021 यानी 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष से कम और 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 34 वर्ष से नीचे उम्र के अभ्यर्थी जो हैं और 21 वर्ष से अधिक और 34 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी के हैं वो इसमें भर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट होगी। यानी इन्हें अधिकतम क्या है? एसटी, एससी और ओबीसी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एसटी, एससी और ओबीसी को क्या है? 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो जैसे इसके अतिरिक्त विधवा हो गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के अधीन अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ण पति
छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी, देखिए जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी है उनके लिए भी छूट प्रदान का भूतपूर्व सैनिक, शहीद राजीव गांधी पांडे पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति, गुंडाधुर सम्मान प्राप्त व्यक्ति, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थी के लिए, और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी एवं स्वयंसेवक नगर सैनिक, यहाँ पर नगर सैनिक भी लिखा है, देखो फ्रेंड्स, नगर सैनिकों से संबंधित आयु छूट भी प्रदान की गई है। इसमें क्या है, इससे भी संबंधित छूट प्रदान की गई है। तो अब शैक्षणिक अर्हता देखते हैं। तो इसमें शैक्षणिक अर्हता देखते हैं कि देखिए शैक्षणिक अर्हता में सूबेदार उप निरीक्षक और विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पद हेतु क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष की उपाधि होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए फ्रेंड्स, स्नातक होना चाहिए या उसके समकक्ष की उपाधि होना चाहिए। उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह, उप निरीक्षक उसके बाद प्रश्नाधीन दस्तावेज हेतु क्या होना चाहिए, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष होना अनिवार्य है। ठीक है। अब उसके बाद उप निरीक्षक कंप्यूटर पद के लिए क्या है, तो उप निरीक्षक कंप्यूटर पद के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA या कंप्यूटर में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। BCA में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर के स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और उप निरीक्षक रेडियो पद के लिए क्या है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त होना अनिवार्य है। 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त होना अनिवार्य है। इसमें ये देख लेता हूँ जो ये सभी के लिए है फ्रेंड्स, इसमें कि इसमें स्नातक होना चाहिए, यानी सूबेदार, उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर SB और प्लाटून कमांडर। सूबेदार, SB, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि शारीरिक अर्हता में क्या होना चाहिए। तो इसके लिए न्यूनतम कितना, पुरुष उम्मीदवार के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितनी ऊंचाई जो है, हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं को न्यूनतम ऊंचाई, महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है, 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। क्या है, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से जो दिव्यांग होंगे वो अपात्र होंगे। ठीक है। और उसके बाद नाक नील, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका जो दृष्टि बाध्यता दी गई है 6.6 और दूसरे आंखों के लिए बिना चश्मे के 6.9 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि ST SC ST वाले लोगों को जो पिछले समय 2018 में छूट दी गई थी, इसमें कहीं नहीं दिया गया फ्रेंड्स। मतलब इससे अपन बोल सकते हैं कि इसमें सभी उम्मीदवार के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है। हाइट में इस समय कोई छूट नहीं दी गई है फ्रेंड्स। इसमें सभी उम्मीदवारों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट प्रदान की गई है। चलिए अब उसके बाद चयन प्रक्रिया में देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले जो होगा शारीरिक नापतोल होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, फिर मुख्य लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक दक्षता, फिर साक्षरता। यानी कुल मिला के पहले क्या होगा, शारीरिक नापजोक होगा, उसके बाद आप लोगों को प्री के लिए बुलाया जाएगा यानी रिटर्न प्री के लिए, फिर मेंस के लिए, फिर फिजिकल होगा फ्रेंड्स, और उसके बाद इंटरव्यू। इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में प्रवीणता होने के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। 10 अंक उसे बोनस दिए जाएंगे। ठीक है, 10 अंक क्या दिए जाएंगे, उसे बोनस दिए जाएंगे। अब जो तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा, इसमें देखते हैं पुरुष विकल्प में भरे जाने की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थी के लिए निर्धारित शारीरिक मानदंड एवं शारीरिक दक्षता के लिए मापदंड ही लागू होगा। यानी जो तृतीय लिंग वाले जो हैं फ्रेंड्स, उनके लिए क्या होगा, जो सारे पुरुष जो अभ्यर्थी हैं जिनके लिए शारीरिक मानदंडता दी गई है, वही शारीरिक मानदंडता इनको दिया जाएगा। ठीक है। अब चलिए इसमें और एक चीज देख लेते हैं अपन कि तृतीय लिंग के लिए अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में तृतीय लिंग विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थी के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड में शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड लागू होंगे। यानी महिला में भरेंगे तो महिला जो मापदंड है वो लागू होगा। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसकी तैयारी कैसे करना है। इसका प्री, मेंस, फिजिकल कितने कितने नंबर का होगा, क्या है, सब मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको। तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा के बारे में बताता हूं। तो इसमें क्या है, शुरू में जो होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन वाइज होगा। इसमें 300 अंक यानी 300 अंक का पहला जो पेपर होगा, पहला लिखित परीक्षा, वो 300 अंक का होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। कितना है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और वैकल्पिक प्रकार के होंगे, कंप्यूटराइज वैकल्पिक प्रकार के होंगे। यानी ये क्या होगा कि आप जो देते हैं ना 4 ऑप्शन जो रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न रहेंगे। क्या रहेंगे, सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, इसका जो पुराना वीडियो जो है, मतलब सब इंस्पेक्टर पुराना जो पेपर है, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका सॉल्वर्ड पेपर दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया भी है कि कितने क्वेश्चन कौन से उससे आए, तो इससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी कि कौन से सब्जेक्ट से कितना पेपर आए। इसमें एक मोटा मोटी बता देता हूं आपको। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ गणित, छत्तीसगढ़ भारत का जीके,
यानी इंडियन जीके, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर, इसी से और करंट अफेयर्स, इसी से संबंधित क्या बोलते हैं पहला 300 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा जो फ्रेंड जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर यानी जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी उसमें से 20 गुना अभ्यर्थी यानी जितने पद रहेंगे, जितने पद दिए हैं जैसे 975 पद दिए हैं उसके 20 गुना अभ्यर्थी को क्या है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। 20 गुना अभ्यर्थी को क्या है उन्हें मेंस के लिए बुलाया जाएगा। कितना? 20 गुना अभ्यर्थी को। और हर कैटेगरी जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, सूबेदार हो गया, सब के अभ्यर्थी को 20 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद मेंस में देखते हैं तो हिंदी अंग्रेजी भाषा में क्या होगा 200 अंक का पेपर होगा। हिंदी अंग्रेजी भाषा में क्या होगा 200 अंक का पेपर होगा और इसमें की अवधि भी 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। यह जो परीक्षा है ना सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, सभी अभ्यर्थियों के लिए देना होगा। हिंदी के लिए 175 अंक है और अंग्रेजी के लिए क्या है, हिंदी के लिए 175 बोल दिया मैंने फ्रेंड्स, 125 अंक है और जबकि अंग्रेजी के लिए क्या है 75 अंक है। अब इसमें कई अभ्यर्थियों को यह डाउट होता है कि सर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे कि पीएससी के टाइप का डिस्क्रिप्शन हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसमें बता दूं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कोई पीएससी के हिसाब से नहीं होना पाएगा। पीएससी और सब इंस्पेक्टर बिल्कुल अलग है, तो आप निश्चिंत होकर इसमें तैयारी कीजिए कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। क्या होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान अध्ययन, तो जो ये पहला मुख्य परीक्षा का पहला पेपर जो 200 नंबर का हिंदी इंग्लिश का होगा। इसमें बता दूं फ्रेंड्स हिंदी के लिए आप लोग लूसेंट की बुक है, लूसेंट हिंदी की बुक और वस्तुनिष्ठ जो हरिराम पटेल की होती है, अगर ये 2 बुक से आप तैयारी कर देंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि 125 में आप 100 प्लस आसानी से ला सकते हैं। 125 में 100 प्लस आसानी से ला सकते हैं। तो हिंदी लूसेंट की बुक ले लीजिए और उसके बाद हिंदी की हरिराम पटेल की जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आती है सॉल्वर पेपर, उसको दोनों से तैयारी कर दीजिए। अंग्रेजी भाषा के लिए बुक बता देता हूं फ्रेंड्स आपको कि अंग्रेजी भाषा के लिए जो स्पीडी की बुक भी अच्छी रहेगी फ्रेंड्स, लेकिन जब एक 75 नंबर का अंक है तो अगर आपको इंग्लिश कमजोर है तो स्पीडी की बुक ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं परफेक्ट की जो इंग्लिश की बुक है वो बहुत अच्छी रहेगी। परफेक्ट की इंग्लिश की बुक बहुत अच्छी रहेगी। तो ये दोनों चीज मैं आपको बता चुका हूं। उसका सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान का जो पेपर है वो 200 अंकों की होगी। सामान्य ज्ञान का पेपर 200 अंकों का होगी और 3 घंटे की अवधि होगी। 3 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी। देखिए हिंदी इंग्लिश वाली परीक्षा भी सभी के लिए अनिवार्य रहेगी और सामान्य ज्ञान वाली परीक्षा भी सभी के लिए अनिवार्य रहेगी। तो ये भी 200 अंक का होगा, लेकिन इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए इसमें 2 घंटे का समय दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है सामान्य ज्ञान में 3 घंटे का समय होगा। ये 3 घंटे के समय की होगी। तो अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या होगा, इसके लिए कौन कौन सी बुक की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, तो इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए हरिराम पटेल की बुक बेस्ट है। हरिराम पटेल की बुक क्या है? बेस्ट है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के लिए हरिराम पटेल की बुक ले लीजिएगा। और उसके बाद भारत के सामान्य ज्ञान के लिए इसमें बता रहा हूं फ्रेंड्स लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है। लूसेंट क्या है? सबसे बेस्ट बुक है। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान भारत की आती है, उसको ले लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों का क्या है सॉल्वर पेपर भी ले लीजिएगा। सॉल्वर पेपर यानी हरिराम पटेल की छत्तीसगढ़ की सॉल्वर पेपर और उसके बाद लूसेंट का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है उसको ले लीजिएगा, ये बेस्ट है। उसके बाद कंप्यूटर का भी आता है, तो कंप्यूटर का जो है परीक्षा मंथन की बुक ले लीजिएगा। कंप्यूटर का क्या है परीक्षा मंथन की बुक, ये बेस्ट बुक रहेगी। परीक्षा मंथन की बुक बेस्ट बुक रहेगी। अब करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मासिक जो करंट अफेयर्स है उसका यूज कर सकते हैं। कोई भी, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, स्पीडी हो गया, तो कोई भी आप यूज करते हैं वो आपके लिए सही होगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के लिए भी वैसे भी कोई भी सही होगा। अब एप्टीट्यूड टेस्ट यानी मैथ्स रीजनिंग, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए देख लीजिए फ्रेंड्स कि मैथ्स रीजनिंग का भी यह परीक्षा 200 अंक की होगी और 2 घंटे की अवधि होगी। क्या है? 2 घंटे की अवधि होगी। यह परीक्षा भी सभी के लिए अनिवार्य है। यह परीक्षा भी क्या है? सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसमें देख लेते हैं अब एप्टीट्यूड टेस्ट मैथ्स रीजनिंग। तो मैथ्स के लिए एचडी यादव बहुत जबरदस्त बुक है फ्रेंड्स। शारदा पब्लिकेशन की जो एचडी यादव की बुक है वो बहुत जबरदस्त है। वो क्या बोलते हैं आप वो परचेस कर लीजिएगा, उससे पढ़िएगा। और रीजनिंग के लिए बहुत जन अलग अलग बुक बताएंगे, आर.एस. अग्रवाल भी बताएंगे फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैथ्स जो एचडी यादव बहुत अच्छी बुक है। आर.एस. अग्रवाल मत पढ़िएगा, एचडी यादव ही पढ़िएगा। एचडी यादव यानी शारदा पब्लिकेशन की सबसे अच्छी बुक है। और रीजनिंग के लिए परफेक्ट की एस चंद यानी परफेक्ट की बुक जो है रीजनिंग के लिए दीपक कुमार की परफेक्ट की बुक आती है, वो बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा और कोई बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। यूट्यूब में आपको 1000 बुक बताया जाएगा, 100 बुक बताया जाएगा, लेकिन ये 2 बुक आप पढ़ के देखिएगा, आप सही बोलेंगे सर ये बुक बहुत अच्छी है करके। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो विज्ञान भौतिकी वाले जो जैसे अंगुली चिन्ह हो गया या कंप्यूटर वाले या रेडियो ऑपरेटर वाले लोगों के लिए पद के लिए क्या क्या होगा ये बता देता हूं आपको। तो उनके लिए क्या होगा, विज्ञान के लिए गणित भौतिकी और रसायन की भी परीक्षा होगी, 200 अंकों की होगी। इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा के लिए केवल क्या बोलते हैं वे अभ्यर्थी अनिवार्य होंगे, जैसे मैं बता देता हूँ। ये उप निरीक्षक जो रेडियो हो गया, अंगुली चिन्ह हो गया, प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों के लिए ये होगा। बाकी लोगों के लिए ये एग्जाम नहीं दिलाया जाएगा। मतलब जो जर्नल जैसे सूबेदार हो गया और प्लाटून कमांडर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया और सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा के लिए जो 600 अंक का पद होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ।
ठीक है। और कंप्यूटर विज्ञान वाले के लिए क्या होगा, ये भी 200 अंक का पेपर होगा, इसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो मल्टीपल चॉइस रहेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस रहेंगे। उसमें कौन कौन से होगा, तो ये इसके लिए देख लीजिए, क्या उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पदों के लिए ये होगा। ठीक है, उप निरीक्षक अगर साइबर क्राइम पदों के लिए ये होगा। अब फिजिकल का देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें फिजिकल लंबी कूद कितना है, फिजिकल में लंबी कूद 60 नंबर का होगा, ऊंची कूद 60 नंबर का होगा, गोला फेंक 60 नंबर का होगा, 100 मीटर दौड़ 60 नंबर की, और 1500 मीटर दौड़ क्या बोलते हैं 60 नंबर का होगा। तो टोटल 300 अंक का होगा। टोटल क्या है, 300 अंक का होगा। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा फ्रेंड्स, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। टोटल कितना, 300 नंबर का होगा फिजिकल। कितना, 300 नंबर का फिजिकल होगा टोटल। अब इसमें जो देखिए जो 30%, इसमें क्या है, आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। कितने, 30% अंक, यानी 600 में आपको 30% अंक मैं बता देता हूं प्रतिशत निकाल के। तो प्रतिशत निकालेंगे तो कितना, 180 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 180 अंक नहीं लाएंगे तो आपको फेल माना जाएगा और उसके बाद साक्षरता यानी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन 180 अंक जो प्राप्त कर लेगा उसे क्या है, साक्षरता यानी इंटरव्यू के लिए 100 अंकों के लिए बुलाया जाएगा। तो टोटल 1000 हो गया फ्रेंड्स। 600 नंबर का मेंस का पेपर हो गया, उसके बाद 300 नंबर का फिजिकल और 100 नंबर का साक्षरता। टोटल कितने, 1000 पदों पे आपका भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। कितना, 1000 पदों पे आपका भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आते हैं बोनस अंक। बोनस अंक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है फ्रेंड्स। अब इसमें फिजिकल के बारे में कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण। अब फिजिकल के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल के बारे में क्या है, लंबी कूद। लंबी कूद का 3 प्रयास दिया जाएगा फ्रेंड्स, ये महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए। लंबी कूद के लिए 60 नंबर का 3 प्रयास दिया जाएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे 14 फीट हो गया, 14 फीट, 16 फीट, 17 फीट, 18 फीट और 19 फीट। ये सब का क्या बोलते हैं, आपको इसके हिसाब से नंबर डिवाइड करेंगे। 12-12 नंबर इसमें दिया जाएगा। अगर आप 19 फीट कूद देते हैं या इससे अधिक कूदते तो आपको 60 नंबर मिलेगा टोटल। महिलाओं के लिए भी उसी प्रकार से दिया गया है। महिलाओं के लिए क्या है, 8 फीट से स्टार्ट है और 10 फीट में पहला नंबर है, 12 फीट में दूसरा नंबर है, 13 फीट में, 14 फीट में और उसके बाद 15 फीट। तो टोटल ऐसे करके क्या बोलते हैं, 5 इवेंट में इतने इतने नंबर का होगा। इसका पूरा जानकारी है ना फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में, मैं इसका राजपत्र में जो प्रकाशित है उसका पीडीएफ डाल दिया हूं फ्रेंड्स, आप जाके वहां से प्राप्त कर सकते हैं इसे। ठीक है। तो अब ऊंची कूद, ऊंची कूद में भी 3 प्रयास दिया जाएगा। देखिए ऊंची कूद में भी 3 प्रयास दिया जाएगा, महिलाओं को भी ऊंची कूद में 3 प्रयास दिया जाएगा। उसमें क्या है, 4 फीट, 4 फीट मतलब टोटल आपको बता रहा हूं 4 फीट से स्टार्ट होगा और 4 फीट 10 इंच में टोटल उसके हिसाब से 12-12 नंबर 5 स्टेप होंगे जो 12-12 नंबर डिवाइड किया जाएंगे। महिलाओं के लिए भी क्या है, 3 फीट 2 इंच से स्टार्ट होगा जो 3 फीट 10 इंच तक के रहेगा। इसमें भी 12-12 नंबर दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है। अब उसके बाद गोला फेंक। गोला फेंक जो है 16 पाउंड का होगा फ्रेंड्स। अधिकतर जो 7.5 किलो का जो गोला होता है उसी 16 पाउंड का गोला कहा जाता है। तो उसी 7.5 किलो का होगा ये। और इसमें क्या है, 5 मीटर से लेकर 9 मीटर तक के इसमें नंबर डिवाइड किए गए हैं, 5 मीटर से 9 मीटर तक के। महिलाओं के लिए 8 पाउंड का होगा, ये भी 5 मीटर से 9 मीटर तक है। देखिए महिलाओं के लिए 8 पाउंड का गोला होगा। ये 3 प्रयास दिया जाएगा। लेकिन दौड़ में आपको 3 नहीं, एक ही प्रयास दिया जाएगा। दौड़ में क्या है, 100 मीटर के दौड़ में एक ही प्रयास दिया जाएगा। उसमें क्या है, 12.5 सेकंड से 16.5 सेकंड तक के नंबर डिवाइड किया गया है। कितना, 12.5 सेकंड से 16.5 सेकंड तक के। महिलाओं के लिए 14.5 सेकंड से 18.5 सेकंड तक के नंबर डिवाइड किया गया है महिलाओं के लिए। अब उसके बाद 1500 मीटर दौड़। ये 1500 मीटर दौड़ जो है वो 5 मिनट से 5:40 तक के डिवाइड किया गया है। 5 मिनट से 5:40 तक के डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं 60 नंबर, 48 नंबर, 36, 24, 12। उसी प्रकार इधर है ये 60 नंबर, 48, 36, 24, 12। तो इस प्रकार मैंने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। इसमें एक चीज और अधिकतर लोगों को कंफ्यूज होता है फ्रेंड्स, उसमें बता दूं आपको कि सर बोलते हैं सर हम लोग ग्रेजुएशन पे है सर और हमारा फाइनल ईयर है और हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। तो इससे संबंधित तो इसमें कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते, लेकिन और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। इसमें बता दे रहा हूं कि तैयारी कैसे, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करना है, फिजिकल की तैयारी कैसे करना है, कौन से बुक से पढ़ना है, मैं सभी जानकारी दे दिया हूं। और इसकी अगर डिटेल से जानकारी इसमें वीडियो बना चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुका हूं, उससे संबंधित वीडियो आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आप जाके जुड़ सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।